वेलकम टू सीधी शिक्षा। माय डियर निशा साहब, जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का 14 चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने 13 चैप्टर को क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग 14 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग अर्धचालक की दुनिया में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं लेसन 14 में अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर हम लोग 14 का एनालिसिस करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। क्लियर? तो चलिए इसका बेसिक इंट्रोडक्शन के बेस पे हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स का 14 चैप्टर। क्लियर? तो क्लास 12 का फिजिक्स का 14 चैप्टर में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं 14 चैप्टर के बेस पे। तो चलिए 14 चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलिए फिजिक्स के बेस पे हम लोग पहला अर्धचालक के बारे में जानेंगे, फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत क्या होती है, फिर पदार्थ क्या होती है, उसमें क्या क्या युक्तियाँ प्रयुक्त करते हैं, फिर परिपथ के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला अर्धचालक के बारे में जानेंगे, उसके बाद दूसरा में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनिकी के, तीसरा में पदार्थ के, चौथा में उसकी युक्तियों के बारे में, पांचवा में सरल परिपथ। चलिए तो इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। पहला परिचय के आधार पे, परिचय में हम लोग देखते हैं भाई ये किस तरीके से होता है इसके बारे में। तो परिचय में देखते हैं वह शाखा जिसमें अक्रिय गैसों की, परिचय इंट्रोडक्शन के बेस में हम लोग सर्वप्रथम इसका पहला देखते हैं। परिचय के बेस सर्वप्रथम हम इसका पहला देखते हैं। तो वह शाखा जिसमें, वह शाखा, ठीक है, यहाँ पर शाखा की बात की जा रही, देखिए वह शाखा, ठीक है, वह शाखा जिसमें अक्रिय गैसों के, जिसमें अक्रिय गैसों के, जिसमें अक्रिय गैसों के, अक्रिय गैसों के, अक्रिय गैसों के, वह शाखा जिसमें अक्रिय गैसों के या निर्वात नलिका, या फिर निर्वात नालिका, या फिर निर्वात नालिका, निर्वात नालिका, निर्वात नालिका, या फिर अर्धचालक, या फिर अर्धचालक, या फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अर्धचालक, या फिर कर सकते हैं हम लोग यहाँ से अर्धचालक, या फिर कर सकते हैं हम लोग यहाँ से अर्धचालक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पे। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें अक्रिय गैसों निर्वात नलिका में पदार्थों में इलेक्ट्रॉन को नियंत्रित करने का प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी बोलते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हम लोग पहला देखते हैं भाई कि वास्तव में इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरीके से होती है, इस चीज़ को पहला देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पे हम लोग पहला जानते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पे हम लोग पहला इस चीज़ को देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पे देखते हैं भाई इस चीज़ को, इस चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स भौतिकी विज्ञान की वह शाखा, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा, यहाँ पर देखिए भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों के, जिसमें पदार्थों में, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा, यहाँ पर देखिए फिजिक्स में बहुत सारा शाखा होता है, लेकिन इसमें भौतिकी विज्ञान की शाखा में हम लोग स्पेशली किस तरीके से देखते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। देखिए तो भौतिकी की वह शाखा जिसकी, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों में, जिसके पदार्थों में ना, जिसके पदार्थों में, जिसके पदार्थों में, जिसके पदार्थों में, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके पदार्थों में इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित, इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित, इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित, इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित, इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित, इलेक्ट्रॉन के किसके नियंत्रित प्रवाह का अध्ययन जो किया जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह का अध्ययन, प्रवाह का अध्ययन, प्रवाह का अध्ययन, ठीक है, प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है,
ये आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है। क्लियर। तो वह शाखा जिसमें अक्रिय गैसों या निर्वात नलिका या अर्धचालक के इलेक्ट्रॉनिक्स में भौतिकी विज्ञान की वह पदार्थ था, भौतिकी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत विज्ञान की वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित होने के उसके प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित होने के उसके प्रवाहों का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित होने के और उनके प्रवाहों का, इलेक्ट्रॉनों को नियंत्रित होने के और उनके प्रवाहों का जो अध्ययन किया जाता है वह इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है। वह क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है। वह क्या कहलाती है बोलने से वहाँ पर वह इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है इसके अंतर्गत। क्लियर। तो परिचय के माध्यम से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वह शाखा जिसमें अक्रिय गैसों या निर्वात नालिका या अर्धचालक के इलेक्ट्रॉनिक्स में भौतिकी विज्ञान की वह शाखा आते हैं जिसके अंतर्गत पदार्थों में इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युक्तियाँ, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन युक्तियाँ भी आते हैं इसके अंतर्गत में। ठीक है। तो जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन युक्तियाँ के बारे में अगर हम लोग यहाँ से जानना चाहते हैं, अगर यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन युक्तियों के बारे में अगर जानना चाहें, अगर यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के बारे में जानना चाहें, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के बारे में अगर यहाँ से हम लोग जानना चाहें, इलेक्ट्रॉन की युक्तियों के बारे में जानना चाहें, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की युक्तियों के बारे में जानना चाहें तो यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युक्तियों के बारे में जानना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? देखिए, वह युक्तियाँ जो इलेक्ट्रॉनों के नियंत्रित, वह युक्तियाँ जो इलेक्ट्रॉनों के नियंत्रित, वह युक्तियाँ जो इलेक्ट्रॉनों के नियंत्रित, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं भाई। जो इलेक्ट्रॉनों के जो कि क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई? ऋणावेशित होते हैं। ऋणावेशित होते हैं, यहाँ से क्या होते हैं? ऋणावेशित। तो वह युक्तियाँ जो इलेक्ट्रॉनों के नियंत्रित प्रवाह पर, इलेक्ट्रॉनों के नियंत्रित प्रवाह पर कार्य करती है, इस पर वर्क करती है। नियंत्रित प्रवाह पर क्या करती है? कार्य करती है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ कहलाती है। तो वह युक्तियाँ जो इलेक्ट्रॉनों के नियंत्रित प्रवाह पर कार्य करती है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेशित नियंत्रित के बेस हम लोग देखते हैं कि वह युक्तियाँ जो इलेक्ट्रॉनों के नियंत्रित प्रवाह पर क्या करती है? कार्य करती है, इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ के अंतर्गत में हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि भाई कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ की जो परिपथ होती है वो किस तरीके से होती है। इस चीज़ को हम लोग इस डेफिनेशन के बेस पे हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रॉन की युक्तियाँ किस बेस पे होती है, या किस प्रवाह पर कार्य करती है, ये किस बेस पे होती है। इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा परिचय के माध्यम से। इसको हम लोग किस माध्यम से देखे? परिचय के माध्यम से, कि वह शाखा जिसमें अक्रिय गैसों या निर्वात नालिका या अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स भौतिकी विज्ञान की वह पदार्थ में जिसमें इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं। तो वह शाखा जिसमें अक्रिय गैसों या निर्वात नालिका में अर्धचालक से युक्तियों में जो कि भौतिकी विज्ञान की पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, उस चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रॉनिकी के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ वह युक्तियाँ होती है जो इलेक्ट्रॉनों के नियंत्रित प्रवाह पर क्या करती है? कार्य करती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकी की युक्तियाँ कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिकी की परिपथ के माध्यम से ये कहलाती है। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां ये कहलाती है। चलिए इसके आगे के कंटेंट को हम लोग देखते हैं भाई। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। जो इलेक्ट्रॉन की जो युक्तियां होती है भाई वह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला निर्वात नालिकाएं और दूसरा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। पहला होती है निर्वात नालिकाएं। पहला हम लोग निर्वात नालिकाएं के बारे में जानते हैं। पहला जो होती है वह होती है निर्वात नालिकाएं। पहला जो होती है वह किस बारे में होती है? निर्वात नालिकाएं के बारे में होती है। पहला जो होती है वह निर्वात नालिकाएं के बारे में होती है। क्लियर। तो पहला निर्वात नालिकाएं के बारे में जानते हैं, दूसरा जानेंगे अर्धचालक इलेक्ट्रॉन युक्तियों के बारे में। तो पहला निर्वात नालिकाएं के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन युक्तियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती है। इलेक्ट्रॉन युक्तियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती है। इलेक्ट्रॉन युक्तियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती है जो निम्न है।
इलेक्ट्रॉन युक्तियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है जो निम्नानुसार है। पहला निर्वात नालिकाएं, दूसरा अर्धचालक इलेक्ट्रॉन युक्तियां। तो पहला हम लोग निर्वात नालिकाएं के बारे में जानेंगे। क्लियर? पहला हम लोग किसके बारे में जानेंगे? निर्वात नालिकाएं के माध्यम से जानेंगे। तो पहला हम लोग जानते हैं निर्वात नालिकाएं के माध्यम से। तो पहला क्या होती है? इनमें कांच या धातु, देखिए यहाँ से, इनमें कांच या धातु के निर्वात आवरण, इनमें कांच या धातु के निर्वात आवरण, देखिए इसमें कांच या धातु के निर्वात आवरण होते हैं। निर्वात नलिकाएं में क्या होती है? इनमें कांच या धातु के निर्वात आवरण के अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं, भाई देखिए अंदर पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। यहाँ पर या तो कांच रहेंगे भाई, या तो ग्लास रहेगा, यहाँ पर ग्लास रहेगा, या फिर धातु रहेगा, कोई भी आप लोगों के धातु के बेस पे रहेंगे, वहाँ पर एलिमेंट्स के बेस पे रहेंगे, यहाँ पर तत्व या एलिमेंट्स के जो भी तत्व के बेस पे रहेंगे, जो कि निर्वात आवरण में यहाँ पर इलेक्ट्रोड से जुड़े रहेंगे भाई। इलेक्ट्रोड से किससे जुड़े रहेंगे? इलेक्ट्रोड के माध्यम से जुड़े रहेंगे। तो उसी चीज़ को निर्वात नालिकाएं में वैक्यूम ट्यूब्स के बेस पे यहाँ पर बता, जैसे वैक्यूम क्लीनर आता है ना, उसी के बेस पे आइए। तो इनमें कांच या धातु के निर्वात आवरण में, इनमें कांच या धातु के, देखिए इनमें कांच रहेगा, या तो ग्लास रहेगा, या फिर धातु रहेगा। इनमें कांच या धातु के निर्वात आवरण के अंदर, जो कि निर्वात आवरण, वहाँ पर वायु का कोई चांस नहीं भाई, वहाँ पर वायु का कोई गमन नहीं है। तो वह निर्वात आवरण के अंदर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। निर्वात डायोड में दो इलेक्ट्रोड, निर्वात डायोड में, यहाँ पर देखिए निर्वात डायोड में, जहाँ पर वायु को कोई भी ना, अब निर्वात डायोड में यहाँ पर देखिए डायोड के बेस पे हम लोग अगर इस चीज़ को देखते हैं, इस डायोड में यहाँ पर देखिए ये आप लोगों के निर्वात में है, दो इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड, देखिए यहाँ पर एनोड है और यहाँ पर क्या है भाई? कैथोड। एनोड और कैथोड के बेस पे देखते हैं, देखिए एनोड और कैथोड के बेस पे। तो यहाँ पर निर्वात नलिकाएं के अंतर्गत में हम लोग ये चीज़ को देखते हैं कि इनमें कांच या धातु के निर्वात आवरण के अंदर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। निर्वात डायोड में दो इलेक्ट्रोड, यहाँ से देखिए इनमें कांच या धातु के निर्वात आवरण, इनमें कांच धातु के निर्वात आवरण के अंदर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। निर्वात डायोड में दो इलेक्ट्रोड, एनोड की जो प्लेट होती है भाई, एनोड की जो प्लेट होती है और कैथोड की जो प्लेट होती है, एनोड और कैथोड के बीच का जो प्लेट होती है। क्लियर? उस चीज़ पर हम लोग देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है जो निम्नानुसार। पहला निर्वात नालिकाएं, इनमें कांच या धातु के निर्वात आवरण के अंदर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। निर्वात डायोड में दो इलेक्ट्रोड, एनोड प्लेट, और कैथोड डायोड में तीन इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड व ग्रिड। ठीक है, यहाँ पर देखिए निर्वात डायोड में दो इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड पर, देखिए यहाँ पर निर्वात डायोड में दो इलेक्ट्रोड एनोड प्लेट पर और कैथोड डायोड में, एनोड पर और कैथोड ट्रायोड में तीन इलेक्ट्रोड मुख्यतः लगे होते हैं। देखिए तीन इलेक्ट्रोड मुख्यतः, पहला एनोड का, दूसरा कैथोड का, तीसरा ग्रिड। पहला एनोड का, दूसरा कैथोड का, तीसरा ग्रिड। पहला किसका रहेगा? एनोड के माध्यम से रहेगा, और दूसरा कैथोड के माध्यम से, और तीसरा जो भाई साहब है वो है आप लोगों का ग्रिड। जो तीसरा है वो आप लोगों का क्या है? ग्रिड है। तो निर्वात नालिकाएं के माध्यम से अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो इनमें कांच या धातु के निर्वात आवरण के अंदर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। निर्वात डायोड में दो इलेक्ट्रोड एनोड प्लेट पर और कैथोड डायोड में तीन इलेक्ट्रोड एनोड पर, कैथोड व ग्रिड। टेट्रोड में चार इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें कितने होते हैं? चार इलेक्ट्रोड होते हैं भाई। इसमें कितने होते हैं? चार इलेक्ट्रोड होते हैं, जो कि ये चार इलेक्ट्रोड होते हैं। और कैथोड को गर्म करने पर, किसको? कैथोड को गर्म करने पर, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। कैथोड को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। यहाँ से भाई कैथोड को गर्म करने पर, यहाँ पर देखिए कैथोड को जब हम लोग गर्म करते हैं, जब वार्म करते हैं, जब हीट करते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उत्सर्जित होने लगता है। जिनके प्रवाह को विभिन्न इलेक्ट्रोडों के बीच में वोल्टता में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। यहाँ से देखिए वोल्टता में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जा सकता है। वोल्टता में परिवर्तित करके क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। तो निर्वात नालिकाएं के माध्यम से जब हम इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं और पाते हैं तो इलेक्ट्रॉन युक्तता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला क्या होती है? आप लोगों की इनमें
कांच या धातु के माध्यम से। पहला क्या होती है, कांच या धातु के निर्वात आवरण के अंदर इलेक्ट्रोड के माध्यम से लगी होती है, और दूसरा निर्वात डायोड में 2 इलेक्ट्रोड एनोड के प्लेट पर होती है, एनोड के प्लेट पर होती है, और कैथोड ट्रायोड के बेस पे होती है, और दूसरा जो होती है भाई वो कैथोड के ट्रायोड के बेस पे होती है, और जो दूसरा होती है वह कैथोड के ट्रायोड के बेस में होती है। जबकि इन तीनों इलेक्ट्रोडों के बीच में पहला एनोड के माध्यम से, दूसरा कैथोड के माध्यम से, तीसरा ग्रिड के माध्यम से, पहला एनोड के माध्यम से, दूसरा कैथोड के माध्यम से और तीसरा ग्रिड के माध्यम से इस ट्राइटोड में 4 इलेक्ट्रोड को हम लोग रखे रहते हैं, एनोड, कैथोड, ग्रिड और टेट्रोड को। क्लियर। लेकिन कंडीशन के मुताबिक जब हम लोग इसको करते हैं तो कैथोड को जब गर्म किया जाता है, वहाँ पर जो आपके 2 प्लेटें हैं एनोड और कैथोड के बेस पे, तो हम लोग जब कैथोड को गर्म करते हैं, यहाँ से किसको गर्म करते हैं, जब हम लोग कैथोड को गर्म करते हैं तो कैथोड पर गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, जिनके प्रवाह को इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, जिनके प्रवाह को इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, और जिनके प्रवाह को विभिन्न इलेक्ट्रोडों के बीच में जिनके इलेक्ट्रॉन को विभिन्न इलेक्ट्रोडों के बीच में वोल्टता में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, और परिवर्तन करके उसको क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। परिवर्तन करके उसको क्या किया जाता है भाई, तो परिवर्तन करके उस चीज़ को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो निर्वात नलिकाएं के माध्यम से जब हम इस चीज़ को देखते हैं, तो निर्वात नलिकाएं के माध्यम से जब इस चीज़ को आप लोग फेस करते हैं, तो यहाँ से आप लोग देखते हैं कि इनमें कांच धातु के निर्वात आवरण के अंदर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। निर्वात डायोड में 2 इलेक्ट्रोड एनोड प्लेट और कैथोड ट्रायोड में 3 इलेक्ट्रोड एनोड, कैथोड व ग्रिड, टेट्रोड में 4 इलेक्ट्रोड होते हैं, जो कि कैथोड की गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन को क्या करते रहते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं, जिनके प्रवाह को विभिन्न इलेक्ट्रोडों के बीच वोल्टता में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए, ये तो था हमारा पहला। अब जानते हैं इसके दूसरा कंटेंट के बारे में। पहला कंटेंट के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया। अब इसका जो दूसरा कंटेंट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट, जिसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां क्या होती है, इसको परिभाषित कीजिए। तो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां क्या होती है, इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं। देखिए, तो ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति से, ऐसे पदार्थ यहाँ से देखिए, ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति से, ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति से, ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति से, ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति में, ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति में, ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति में विद्युत रोधी होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत रोधी। देखिए, कोई भी आप लोगों के पदार्थ है भाई, कोई भी यहाँ पर क्या है, पदार्थ है। जैसे कि यहाँ पर ये चीज मान लेते हैं, ये आप लोगों की पदार्थ है। इस पदार्थ में विद्युत रोधी के माध्यम से हम लोग देखते हैं, विद्युत रोधी के माध्यम से, इस पदार्थ में हम लोग विद्युत रोधी के माध्यम से देखते हैं। देखिए, तो ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति में पदार्थ के विद्युत रोधी होते हैं, क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति में विद्युत रोधी होते हैं, विद्युत रोधी मतलब विद्युत रोधी, विद्युत का कुचालक भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि विद्युत, जो भी धारा को अपने में से प्रवाह होने नहीं देते हैं, वही विद्युत धारी होते हैं या विद्युत रोधी होते हैं। तो ऐसे पदार्थ में आपको लोगों के जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये पदार्थ है भाई, ये छोटे, ये अणु से मिलकर के बने होते हैं, और ये अणु किससे मिलकर बने होते हैं भाई, आपके परमाणुओं से। और ये परमाणुओं में आपका जो नाभिक होता है भाई, ये आपका नाभिक, ये नाभिक में आपके 2 चीज़ होते हैं। पहला प्रोटॉन होता है जो कि धन आवेशित होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, अनावेशित। न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, अनावेशित होता है। और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाने वाला इंसान होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। इसको चारों तरफ जो चक्कर लगाने वाला होता है वो क्या होता है, आप लोगों का इलेक्ट्रॉन होता है भाई। वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है भाई। तो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां के बेस पे हम लोग ऐसे चीज को देखते हैं, ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति में, ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति में विद्युत रोधी होते हैं, किंतु उचित मात्रा में अपद्रव्य मिला देने पर, किंतु यहाँ पर देखिए, किंतु उचित मात्रा में अपद्रव्य मिला लेने पर, किंतु उचित मात्रा में अपद्रव्य मिला देने पर, किंतु उचित मात्रा में अपद्रव्य मिला देने पर, अथवा कुछ गर्म करने पर, अथवा कुछ गर्म करने पर, अथवा कुछ गर्म करने पर, ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति में विद्युत रोधी होते हैं, किंतु उचित मात्रा में अपद्रव्य मिला देने पर, अथवा कुछ गर्म करने पर विद्युत चालन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं भाई, विद्युत चालन करने लगते हैं। यहाँ से क्या करने लगते हैं, विद्युत चालन, विद्युत चालन करने लगते हैं। यहाँ से क्या करने लगते हैं, विद्युत चालन करने लगते हैं। तो अर्धचालक इलेक्ट्रॉन युक्तियों के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति में विद्युत रोधी होते हैं, किंतु उचित मात्रा में अपद्रव्य मिला देने पर अथवा कुछ गर्म करने पर विद्युत चालन करने लगते हैं, ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं।
ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक। ये आप लोगों के क्या कहलाता है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक कहलाता है भाई, ये आपका अर्धचालक कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आपका अर्धचालक कहलाता है। तो उसी चीज को बोला जा रहा है कि ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति में विद्युत रोधी होते हैं किंतु उचित मात्रा में अपद्रव्य मिला देने पर अथवा कुछ गर्म करने पर वे विद्युत चालन करने लगते हैं, ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालकों में आवेश वाहकों की संख्या एवं उनके प्रवाह की दिशा को नियंत्रित किया जा सकता है। डायोड, ट्रांजिस्टर, एकीकृत परिपथ, एलसीडी आदि अर्धचालक युक्तियां होती है। आदि क्या होती है, अर्धचालक युक्तियां होती है। तो इस चीज को हम लोग यहां से कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति में, ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति में एकदम नॉर्मल स्थिति में भाई, ठीक है, एकदम नॉर्मल सिचुएशन में भी, ठीक है, उसकी जो परिस्थिति होती है एकदम नॉर्मल वे पे ये रहती है, ठीक है, एकदम सामान्य परिस्थिति में, सामान्य स्थिति में जिसको बोला जा सकता है। क्लियर। तो ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति में विद्युत रोधी होते हैं, सामान्य स्थिति में ना तो उस पर किसी प्रकार का ताप का प्रभाव है, ना दाब का प्रभाव, ना वातावरण का प्रभाव है, किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उस पर, किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है भाई, वहां पर किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। तो उसी चीज को बोला जा रहा है कि ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति में, ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति में विद्युत रोधी होते हैं, सामान्य स्थिति में क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, किंतु उचित मात्रा में अपद्रव्य मिला देने पर, किंतु उचित मात्रा में अपद्रव्य मिला देने पर, किंतु उचित मात्रा में अपद्रव्य मिला देने पर। तो ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति में विद्युत रोधी होते हैं किंतु उचित मात्रा में अपद्रव्य मिला देने पर, उचित मात्रा में क्या करने पर, अपद्रव्य मिला देने पर अथवा कुछ गर्म करने पर, अथवा कुछ गर्म करने पर वे विद्युत चालन करने लगते हैं। वे विद्युत का क्या करने लगते हैं, चालन करने लगते हैं, मतलब विद्युत को हमेशा चालित अवस्था में करने लगते हैं। जैसे कि जो कोई प्रवाह का वेग रहता है, वेग की धारा रहता है, वेग का परिमाण जो होता है ना, उसी के बेस पे है। तो ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति में विद्युत रोधी होते हैं किंतु उचित मात्रा में अपद्रव्य मिला देने पर, कुछ गर्म करने पर, अपद्रव्य मिला देने पर अथवा कुछ गर्म करने पर वे विद्युत चालन करने लगते हैं। वे विद्युत का क्या करने लगते हैं, चालन करने लगते हैं। तो ऐसे पदार्थों को, तो यहां पर हम लोग ऐसे पदार्थों को तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक कहते हैं भाई। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालकों में यहां से देखिए, अर्धचालकों में यहां से देखिए, अर्धचालकों में आवेश वाहकों की संख्या, अर्धचालकों में आवेश वाहकों की संख्या, यहां पर जो आवेश होती है भाई, जो कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर ये जो आवेश है, तो अर्धचालकों में जो आवेश होती है भाई, क्लियर, अर्धचालकों में जो आवेश होती है, अर्धचालकों में आवेश या वाहकों की संख्या, आवेश या वाहकों की संख्या, यहाँ से देखिए, अर्धचालकों में जो आवेश होती है और जो वाहकों की संख्या होती है, अर्धचालकों में जो आवेश होती है या वाहकों की संख्या होती है, उनके प्रवाह को देखते हैं, उनके प्रवाह को, क्लियर। तो ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति में विद्युत रोधी होते हैं किंतु उचित मात्रा में अपद्रव्य मिला देने पर अथवा कुछ गर्म करने पर वे विद्युत चालन करने लगते हैं, ऐसे पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक में आवेश वाहकों की संख्या एवं उनके प्रवाह की दिशा को नियंत्रित किया जा सकता है, एवं उनके प्रवाह की दिशा को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है भाई। उनके प्रवाह की दिशा को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। तो अर्धचालकों में आवेश वाहकों की संख्या एवं उनके प्रवाह की दिशा को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कि डायोड, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो आप लोगों को जो डायोड के बेस पे देखेंगे, डायोड के बेस पे देखेंगे, और किसके बेस में देखेंगे, ट्रांजिस्टर के बेस में। पहला डायोड के बेस में देखेंगे, एक ट्रांजिस्टर के बेस में देखेंगे, और एक एकीकृत परिपथ के बेस में देखेंगे। यहाँ पर संलग्न परिपथ रहता है, जिसको आप लोग पढ़े हैं, संलग्न परिपथ, एकीकृत परिपथ। तो एकीकृत परिपथ के बेस में देखेंगे, जो कि एलसीडी के माध्यम से, एकीकृत परिपथ हो गया, एलसीडी हो गया, और जैसे कि आप लोग लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी के बारे में जो पढ़े थे ना, ये अर्धचालक युक्तियां इसके अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति में विद्युत रोधी होते हैं किंतु उचित मात्रा में अपद्रव्य मिला देने पर वह या कुछ गर्म करने पर वे विद्युत चालन करने लगते हैं, ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालकों में आवेश वाहकों की संख्या एवं उनके प्रवाह की जो दिशा होती है उनको नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि डायोड और ट्रांजिस्टर एकीकृत परिपथ के माध्यम से, इन चीजों के एलसीडी के माध्यम से भी किया जा सकता है, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन युक्तियां यहाँ से मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जिसको हम लोग पहला देखें निर्वात नालिकाएं के माध्यम से, और दूसरा देखें अर्धचालक इलेक्ट्रॉन युक्तियां के बेस पे। तो पहला निर्वात नालिकाएं के बेस पे, और दूसरा हम लोग देखें अर्धचालक इलेक्ट्रॉन युक्तियां के बेस पे हम लोग देखें इस चीज को, क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज को दो तरीके से देख लिए, निर्वात नालिकाएं के माध्यम से देख लिए, और निर्वात के इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां के परिपथ के बेस पे आप लोग इस चीज को देख लिए। तो चलिए इसके आगे के कंटेंट को देखते हैं भाई, इसका आगे का कंटेंट किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं, इसके आगे के प्रकार को, क्लियर। चलिए
निर्वात वाल्पों की तुलना में अर्धचालक युक्तियों में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। अब यहाँ पर इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है इस चीज को हम लोग देखते हैं भाई। देखिए तो निर्वात वाल्प में निर्वात वाल्प की तुलना में अर्धचालक में निर्वात वाल्प की तुलना में अर्धचालक में निर्वात वाल्प की तुलना में अर्धचालक युक्तियों में निम्न विशेषताएं होती है। निम्न विशेषताएं होती है। तो पहला देखते हैं निर्वात वाल्पों की तुलना में अर्धचालक की विशेषताएं। अर्धचालक की विशेषताएं यहां से देखते हैं भाई अर्धचालक की विशेषताएं को। यहां से हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो निर्वात वाल्पों की तुलना में अर्धचालक युक्तियों में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषताएं होती है उस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। देखिए ये आकार में छोटे होते हैं अतः ज्यादा स्थान नहीं लेते। पहला बोल रहा है ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनकी जो आकार की तुलना होती है ये बहुत ही छोटे होते हैं भाई। इनकी आकार ना के बराबर होती है। क्लियर। तो ये आकार में बहुत क्या होते हैं छोटे होते हैं। ये आकार में क्या होते हैं बहुत छोटे होते हैं। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं अतः ज़्यादा स्थान नहीं लेते हैं। अतः ज़्यादा स्थान नहीं लेते हैं। क्लियर। तो ये आकार में क्या होते हैं भाई छोटे होते हैं। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं अतः ज़्यादा स्थान नहीं लेते हैं। ये आकार में क्या होते हैं बहुत छोटे होते हैं अतः ज़्यादा स्थान नहीं लेते हैं। इनमें कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तंतु नहीं होता। इनमें कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तंतु नहीं होता है। ठीक है। इनमें कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तंतु नहीं होता है। तो पहला क्या होता है इस चीज को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ये आकार में छोटे होते हैं अतः ज़्यादा स्थान नहीं लेते हैं। अतः ज़्यादा स्थान नहीं लेते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं भाई। देखिए यहाँ से ये आकार में बहुत छोटे होते हैं अतः ज़्यादा स्थान नहीं लेते हैं। ये आकार में क्या होते हैं बहुत छोटे होते हैं भाई। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं अतः ज़्यादा स्थान नहीं लेते हैं। दूसरा चीज़ को देखते हैं भाई। दूसरा इनमें कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तंतु नहीं होता है। इनमें कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तंतु नहीं होता है भाई। दूसरा चीज़ को देखते हैं। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक इसमें कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तंतु इसमें कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तंतु ठीक है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तंतु के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। देखिए तो ये आकार में क्या होते हैं छोटे होते हैं अतः ज्यादा स्थान नहीं लेते हैं। ये आकार में क्या होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं अतः ज्यादा स्थान नहीं लेते हैं। ये आकार में क्या होते हैं बहुत छोटे होते हैं अतः ज्यादा स्थान ये नहीं ले पाते हैं। दूसरा इनमें कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तंतु नहीं होता है। इनमें कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तंतु नहीं होता है अतः इन्हें गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः इन्हें गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अतः इन्हें गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आकार में बहुत छोटे होते हैं अतः ज़्यादा स्थान नहीं लेते हैं। दूसरा इनमें कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तंतु नहीं होते हैं। इनमें कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तंतु नहीं होते हैं अतः इन्हें गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अतः इन्हें गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। स्विच ऑन करते ही ये कार्य करने लगते हैं। स्विच को ऑन करते ही क्या करने लगते हैं कार्य करने लगते हैं भाई। तो ये आकार में बहुत छोटे होते हैं अतः ज़्यादा स्थान नहीं लेते हैं। दूसरा इनमें कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तंतु नहीं होता है अर्थात इन्हें गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्विच ऑन करते ही ये कार्य करने लगते हैं। ठीक है। तो पहला ये आकार में बहुत छोटे होते हैं अतः ज़्यादा स्थान नहीं ले पाते हैं। दूसरा इनमें कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तंतु नहीं होता है अतः इन्हें गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्विच ऑन करते ही ये कार्य करने लगते हैं। थर्ड ये बहुत कम दिष्ट वोल्टता पर कार्य करते हैं। ये बहुत कम दिष्ट वोल्टता पर कार्य करते हैं। ये बहुत कम दिष्ट वोल्टता पर कार्य करते हैं। देखिए तो थर्ड चीज को यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई। ये बहुत कम दिष्ट वोल्टता पर ये बहुत कम दिष्ट वोल्टता पर ये बहुत कम दिष्ट वोल्टता पर क्या करते हैं कार्य करने लगते हैं। ये बहुत कम दिष्ट वोल्टता पर कार्य करने लगते हैं। और चौथा क्या होता है भाई ये टिकाऊ तथा सस्ते होते हैं। ये टिकाऊ तथा क्या होते हैं सस्ते होते हैं। ये टिकाऊ तथा क्या होते हैं सस्ते होते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये आकार में क्या होते हैं छोटे होते हैं। पहला ये क्या होते हैं ये आकार में क्या होते हैं छोटे होते हैं अतः ज़्यादा स्थान नहीं ले पाते हैं। दूसरा इनमें कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तंतु नहीं होता है। तीसरा इन्हें गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जैसे हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो ये कार्य करने लगते हैं। और चौथा के बेस से हम लोग ये देखते हैं कि ये बहुत कम दिष्ट वोल्टता पर कार्य करते हैं। ये बहुत कम दिष्ट वोल्टता पर कार्य करते हैं और ये टिकाऊ तथा क्या होते हैं सस्ते होते हैं। ये टिकाऊ तथा बहुत ही सस्ते होते हैं। मतलब ये बहुत दिन तक चलने वाले होते हैं टिकाऊपन होते हैं। ये
ये जल्दी से खत्म नहीं होते हैं ठीक है। तो ये दिखने में भी बहुत सस्ता है और बहुत टिकाऊपन है, मतलब कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा के बेस पे ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक ये चलेगा। क्लियर। तो ये टिकाऊ तथा क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। पांचवा, इनमें बहुत ही कम शक्ति व्यय होती है। इनमें बहुत ही क्या होती है, कम शक्ति व्यय होती है भाई। इनमें बहुत ही कम शक्ति व्यय होती है। इनमें जो पावर होती है उनका जो होता है खपत, जो होता है खपत होता है, या जिसको आप लोग व्यय बोल सकते हैं, व्यय बोल सकते हो या खपत बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, व्यय बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, खपत। ये बहुत ही क्या होती है, कम होती है। तो इनमें बहुत ही कम शक्ति क्या होती है, व्यय होती है। इनकी दक्षता भी क्या होती है, अधिक होती है। इनकी दक्षता क्या होती है, अधिक होती है भाई। तो इनकी दक्षता भी क्या होती है, अधिक होती है। तो इनमें बहुत ही कम शक्ति व्यय होती है, इनकी दक्षता भी क्या होती है, अधिक होती है। इनकी जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी ये क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। तो इनकी जो दक्षता होती है वो बहुत ही काफ़ी होती है, बहुत ही अधिक होती है, और ये बहुत कम शक्ति की व्यय होती है। छठवां नंबर पे हम लोग देखते हैं, ये बहुत सुरक्षित होते हैं, मतलब सेफ जोन वाले हैं ये। ठीक है, ये बहुत सेफ जोन वाले हैं, बहुत ही क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। इसमें किसी प्रकार कोई गड़बड़ी नहीं है भाई। ये बहुत ही सुरक्षित होते हैं। धक्के लगने या उधर उधर गिरने पर भी, इन पे धक्के लगने पर भी, धक्के लगने या इधर उधर गिरने पर भी, धक्के लगने या उधर उधर गिरने पर भी, धक्का लगने या इधर उधर गिरने पर भी इन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि ये ठोस होते हैं। इन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि ये ठोस होते हैं। इन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि ये क्या रहते हैं, ठोस होते हैं भाई। क्योंकि जो पदार्थ होती है, इसकी जो प्रवस्था होती है, ये पदार्थ की जो प्रवस्था होती है, तीन साइड से होती है भाई। एक आपकी ठोस के रूप में होती है, एक किसके रूप में होती है, ठोस के रूप में होती है, एक द्रव के रूप में होती है, एक गैस के रूप में होती है। तो ठोस हो गया, द्रव हो गया, और क्या हो गया, गैस हो गया। तो ठोस, द्रव, गैस के माध्यम से इस चीज़ को देखते हैं। ये आप लोगों के सॉलिड के बेस पे हो गया, ये आप लोगों के लिक्विड के बेस पे हो गया, ये आप लोगों के गैस के बेस पे हो गया। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैसीय अवस्था तीन प्रकार का हो गया। जैसे कि जो आपका जल है, H2O है भाई, ये आपका जो जल है, एक नियत ताप पर क्या होता है, ठोस होता है, बर्फ ठोस होता है, क्या होता है, बर्फ। एक नियत ताप पर यह क्या होता है, द्रव, पानी बन जाता है, और एक नियत ताप पर यह क्या होता है, गैस, वाष्प बन के ये उड़ जाता है भाई। ठीक है, ये वाष्प बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो उसी प्रकार में यहाँ पर है कि निर्वात बल्बों की तुलना में जो अर्धचालक युक्तियों में निम्न विशेषताएं होती है, ये आकार में छोटे होते हैं, अतः ज़्यादा स्थान नहीं लेते। इनमें कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तंतु नहीं होता, अतः इन्हें गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। स्विच ऑन करते ही कार्य करने लगते हैं। ये बहुत कम दुष्ट वोल्टता पर कार्य करते हैं। ये टिकाऊ तथा सस्ते होते हैं। इनमें बहुत ही कम शक्ति व्यय होती है। इनकी दक्षता भी अधिक होती है। ये बहुत सुरक्षित होते हैं। धक्के लगाने या इधर उधर गिरने पर भी इन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ये बहुत ठोस होते हैं भाई। क्लियर, ये ठोस आकार के होते हैं। तो अर्धचालक युक्तियों में जो विशेषताएं हो गई, हम लोग विशेषताओं के आधार पर इतने देख लिए। तो ये था आज का हमारा अर्धचालक युक्तियां और अर्धचालक युक्तियों के बेस का जो विशेषताएं। तो इसके बाद का जो कंटेंट है, इसके बाद का जो टॉपिक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इस कंटेंट को हम लोग अर्धचालक युक्तियों के बेस पे समाप्त करते हैं। इसके आगे आने वाला जो सरल परिपथ के बेस पे है, अर्धचालक युक्तियों के बेस पे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। क्लियर, तो आज का क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं।